आई होप आज आपका नए ब्लॉग पे आपका सभी का स्वागत है। सभी ऑडियंस का आज नए ब्लॉग में स्वागत है। आज आपको हम एक जंगल में लेकर आए हैं। हमारा सबका जीवन जंगल का एक खतरा होता है। जैसे जंगल उजड़ जाता है वैसे हमारा जीवन भी उजड़ जाता है। हमारा जीवन का लक्ष्य यही है कि हमारा जीवन कुछ पल के लिए होता है, ज़्यादा समय तक हमारा जीवन नहीं चल पाता। हमारा जीवन एक कागज़ के पुड़िये के समान है, कभी भी ये नष्ट हो जाता है। जो लोग अपने आप पर बहुत घमंड करते हैं, हमारा जीवन क्या है? जीवन हमारा कुछ नहीं है। भगवान ने इंसान के लिए धरती पर भेजा कि जाओ वहाँ धरती पर जाकर अच्छे कर्म करना, अच्छे कर्म करने के साथ अपना जीवन का लक्ष्य चुनना। परंतु यहाँ पर आकर इंसान ऐसे काम नहीं करता। भगवान भी चाहता है कि आदमी या स्त्री पुरुष कोई भी हो, सभी को अच्छे कर्म करने चाहिए, जिससे भगवान खुश होता है। हमें भगवान जब भेजता है तो हम वहाँ से आना नहीं चाहते हैं, हमको ज़बरदस्ती वहाँ से कह के भेजा जाता है। जैसे इंसान को घर से नौकरी करने के लिए परदेश जाना पड़ता है, उसकी इच्छा नहीं होती कि भी जाकर परदेश में नौकरी करे। हर कोई चाहता है कि मैं अपने घर में रहूं, अपने बाल बच्चों के साथ रहूं, अपने परिवार के साथ रहूं। परंतु आदमी की कुछ मजबूरी होती हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि उसको अपने घर छोड़कर परदेश को जाना पड़ता है, अपने बच्चों को छोड़ के परदेश में जाना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से भगवान ने भी हमारी सृष्टि की रचना की, हमारे शरीर को बनाया। ब्रह्मा जी ने हमारे शरीर को बनाया और भगवान विष्णु ने इसको गाइडलाइंस किया। भगवान विष्णु ने गाइडलाइंस करने का मतलब है हमें भेजा कि जाओ धरती पर कर्तव्य करो। और इसमें हमारे शरीर में शक्ति प्रकट की है, वह भगवान शंकर ने प्रकट की है। उन्होंने हमारे अंदर ऐसी शक्ति डाल दी है जिससे हम चलते फिरते हैं। श्वास हमारे अंदर डाल दी, आत्मा और परमात्मा का मेल हमारे शरीर में कर दिया, जिससे हम परमात्मा का ध्यान कर सकें। आत्मा और परमात्मा का मेल होना चाहिए। आदमी के शरीर में दो तरह की आत्माएं होती हैं, एक श्वास आत्मा, दूसरी अंतरात्मा यानी श्वास आत्मा। जो श्वास आत्मा है वह आदमी के अंदर हमेशा बनी रहती है, और जो आत्मा है, जो भ्रमण आत्मा है, जिसको हम बोलते हैं भ्रमण आत्मा कभी भी शरीर से निकलकर चली जाती है। जब हम रात को सोते हैं, गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तब ये भ्रमण आत्मा हमारे शरीर से निकलकर ब्रह्मांड में घूमती रहती है। और ब्रह्मांड में घूमने पर जहाँ पर ये ठहरती है वही हमको सोते समय सपने में दिखाई देता है। ये भ्रमण आत्मा किसी समुद्र में जाती है तो हमें समुद्र का सीन दिखाई देता है। अगर कहीं जंगल में घूमती है तो हमें जंगल का सीन दिखाई देता है। हमें कहीं किसी भी अच्छी जगह पर ये भ्रमण आत्मा भ्रमण करती है तो हमें वही सीन सपन में सोते समय दिखाई देता है। और श्वास आत्मा एक ऐसी आत्मा है, ये दोनों बहनें हैं। हमारे शरीर में श्वास आत्मा चलती रहती है। हम सो रहे होते तो हमारे शरीर की नब्ज चलती है, हमारे शरीर की धड़कन चलती है। धड़कन हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जो कभी थकता नहीं है, लगातार चलता रहता है। इंसान थक जाता है, इंसान कर्तव्य करते करते थकान महसूस करता है, परंतु हमारे शरीर का जो फिल्ट्रेशन है, जो धड़कन है, जो यकृत है, वो लगातार चलता रहता, खून को फिल्टर करता रहता है। अगर जिस दिन वो धड़कन हमारे शरीर में कार्य करना बंद कर देगी, उसी दिन हमारे शरीर से श्वास आत्मा निकल जाएगी और हमारा शरीर नासुर हो जाएगा, मिट्टी के समान हो जाएगा। जो लोग अपने आप पर घमंड करते हैं, पैसे का घमंड करते हैं, वो सोचते हैं कि पैसे से अपने जीवन को बचा लेंगे, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। जीवन में
पैसा ही सब कुछ नहीं है। भगवान ने हमारे लिए धरती पर भेजा है, हम मजबूरी में यहाँ आए हैं। तो भगवान ने हमको भेजने से पहले सभी इंसानों को भगवान धरती पर भेजता है तो सबसे पहले उन्हें गाइडलाइंस करता कि जाओ धरती पर अच्छे कर्तव्य करना, ऐसे कर्म करना जिससे हमारा भी नाम हो, हमारा भी नाम रोशन किया जाए, हमें भी लोग पूजें। जो इंसान अच्छे कर्म करते हैं, सही रास्ते पर चलते हैं, झूठ कभी नहीं बोलते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे की परेशानी में हमेशा सहभागी रहते हैं, एक दूसरे के प्रति सिंपैथी रखते हैं, एक दूसरे के प्रति काइंडलीनेस रखते हैं, एक दूसरे को हमेशा सहायता के रूप में हर समय तैयार रहते हैं, उनसे भगवान हमेशा खुश रहता है, उनको हमेशा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसे लोगों का जीवन में भगवान परीक्षा लेता रहता है। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, जो लोग सही रास्ते पर चलते हैं, जो लोग सच बोलते हैं, सच का सामना करते हैं, वो उनके लिए हमेशा परेशानी का सामना करता है। और वह इंसान कभी भी परेशानी से हटते नहीं है। कितनी भी मुश्किल आ जाए, कितनी भी परेशानी हो जाए, वह उस परेशानी को हंसकर उस परेशानी का सामना करते हैं। चाहे कितनी भी कठिन परेशानी हो, आग का गोला उनके शरीर पर गिर रहा हो, फिर भी वह उस परेशानी से पीछे नहीं हटते, उस आग में घुसने की पूरी कोशिश करते हैं। क्योंकि जिसके अंदर आंतरिक शक्ति होती है, आंतरिक शक्ति उस इंसान के अंदर प्रकट हो जाती है जो सही रास्ते पर चलता है, दूसरे का भला करता है, हमेशा दूसरे का सहयोग करता है। अपने जीवन में आप दूसरे का भला करके देखिए, आपके हृदय में इतनी सहानुभूति होगी, आपके हृदय को बहुत अच्छा महसूस होगा। अगर आपके पास में, आपके दरवाजे पर कोई भूखा प्यासा आता है और आप अपनी अंतर आत्मा से सोचिए और उसको भोजन दीजिए, तो आपके जो अंदर आत्मा है वह एकदम तृप्त हो जाएगी। क्योंकि हर इंसान के अंदर आत्मा जो है वो परमात्मा का रूप होता है। अगर उस परमात्मा से पूछकर आप किसी को भोजन देंगे तो परमात्मा कभी मना नहीं करेगा, वो यही कहेगा कि बेटा इस भूखे को भोजन दो। क्योंकि हर इंसान के अंदर परमात्मा का वास होता है और परमात्मा ही सबके अंदर बैठा हुआ है। हमारा जो हृदय का खोखला है, जो हमारे शरीर का ढांचा है, वो एक भगवान का ही बना हुआ मकान है जिसमें भगवान रहता है। अगर उस मकान को हम सही तरह से उपयोग में नहीं लाएंगे, अच्छे कर्मों में नहीं लगाएंगे, सही लोगों की मदद नहीं करेंगे, एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, तो ये हमारा शरीर किसी काम का नहीं है। जिस प्रकार से मैरिज हॉल बनाया जाता है, मैरिज हॉल बनाने का मकसद यही होता है कि वहाँ पर सभी लोग अपने बच्चों की शादी कर सकते हैं, रहन बसेरा थोड़े दिन के लिए कर सकते हैं, ये सब हम वहाँ कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार और उस मैरिज हॉल की सफाई भी करना बहुत ज़रूरी होता है, वहाँ साफ सुथरा रखा जाता है, उसका डेकोरेशन किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा शरीर जो है ये भगवान का घर है। जो हमारा हृदय है वो एक पंप है जो हमारे शरीर में काम करता है। अगर उस पंप को साफ नहीं रखोगे, उस शरीर के अंदर सफाई नहीं रखोगे, तो हमारे अंदर जो भगवान है वो कैसे रहेगा, वो किस प्रकार से शरीर में वास करेगा। वह भी एक दिन आपके शरीर को छोड़ने की कोशिश करेगा। क्योंकि जहाँ पर गंदगी होती है वहाँ पर कोई रहना पसंद नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार से आप कमरे की सफाई करते हैं तो उस कमरे में अच्छा लगता है, वहाँ पर आपको भी बढ़िया लगता है, कोई आता है तो उसे भी बैठने में बड़ा अच्छा महसूस होता है। अगर आप अपने कमरे में साफ सफाई नहीं रखेंगे, गंदगी को रखेंगे, तो वहाँ पर कोई भी नहीं ठहरेगा। ठीक उसी प्रकार से हमें भी अपने शरीर की सफाई करते रहना चाहिए, अपने शरीर का मोटिवेशन सही ढंग से करते रहना चाहिए, जिससे हमारा शरीर शुद्ध रहे। अगर आप अपने शरीर की साफ सफाई रखेंगे, पेट का साफ सुथरा रखेंगे, तो आपके अंदर कोई भी बीमारी नहीं पनपेगी। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि दूसरे के अंदर
कमियां निकालते रहते हैं, दूसरों के अंदर गलतियां ढूंढते रहते हैं, स्वयं में झांक कर नहीं देखते हैं कि उनके अंदर कौन सी गलती उन्होंने की है और कौन सी गलती वो करने वाले हैं। हर इंसान दूसरे के अंदर गलतियां ढूंढता है, दूसरे की तौहीन करता है, दूसरे की बेइज्जती करता है, परंतु स्वयं में नहीं झांकता है कि वह कौन से कर्तव्य पर जा रहा है, कौन से रास्ते पर जा रहा है, वह किसको कष्ट दे रहा है, किसका भला कर रहा है, वो स्वयं में झांकता ही नहीं है। ये परंतु आत्मा जो है, उसके अंदर परमात्मा जो बैठा हुआ है, वह सब जानता है। वो एक बार को इंसान को मना करता है कि कोई भी इंसान गलत रास्ते पर जाता है या ऊट पटांग कोई काम करता है तो भगवान जो हमारा आत्मा है, वह उस आत्मा हमारे गलत रास्ते पे जाने से पूर्णतः रोकने की पूरी कोशिश करती है। पर हमारा मन इतना चंचल होता है कि हम मन के कहने पर काम कर जाते हैं और गलत रास्ते पर भटक जाते हैं, जिससे हम परेशानी के दंदल में फंस जाते हैं। ये समस्याएं किसके कारण होती हैं? ये समस्याएं केवल हमारे मन के कारण होती हैं। अगर हम अपने मन को कंट्रोल में रख लेंगे, अपने मन को बांध कर रख लेंगे, तो हमारा कभी भी कोई भी गलत रास्ता चयनित नहीं होगा। क्योंकि मन एक घोड़े के समान होता है। जैसे घोड़े को खोल दिया जाए तो वह भागता फिरता है, ठीक उसी प्रकार से मन भी भागता है। अगर आप घोड़े को बांध कर रख देंगे, उसको कंट्रोल में रखेंगे, तो वो भाग नहीं पाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा मन है, जिसको हम बांध कर रखेंगे, कंट्रोल में रखेंगे, तो हम कभी भी गलत रास्ते पर नहीं भटक पाएंगे, हम कभी भी परमात्मा से दूर नहीं हो पाएंगे। ये मन को कंट्रोल करना सभी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमें हमेशा अपना कर्तव्य अपने हृदय से, अपनी अंतरात्मा से पूछकर करना चाहिए। हमें आत्मा से अगर पूछ के काम आप करेंगे, क्योंकि आत्मा एक परमात्मा का रूप है। परमात्मा किसी भी इंसान को किसी भी गलत रास्ते पर जाने से हमेशा रोकता है। हमेशा परमात्मा इंसान को सही रास्ते पर जाने के लिए गाइडलाइंस करता है। अगर आप मन को बांध कर रखेंगे तो आप कभी भी भटकेंगे नहीं, आप हमेशा सही रास्ते पर ही जाएंगे। जो आपने देखा हुआ कितना भी कठिन कर्तव्य हो, जो लोग आज के ज़माने में आगे बढ़े हैं, जिन लोगों को भगवान की प्राप्ति हुई है, जो ऋषि मुनि बने हैं, जिन्होंने आंतरिक शक्ति को प्राप्त किया है, उन्होंने भगवान को पहचाना है। वो अपने शरीर का एक एक कतरा दूसरे के हक के लिए काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये कलयुग में ऐसा नहीं है, क्योंकि पुराने काल में, पुरा पाषाण काल में लोग, द्वापर युग में लोग तरह तरह के हजारों वर्ष तपस्या करते थे। आज के युग में इंसान को 1 घंटे तपस्या करने में परेशानी महसूस होने लगती है। ठीक उसी प्रकार से, क्योंकि आदमी का मन चंचल है, आदमी का मन चंचलता से भागता रहता है, वह अपने मन को कंट्रोल में नहीं रख पाता है। हमें यही चीज़ें देखनी होती हैं कि आप अपने आप को कंट्रोल में कैसे रख सकते हैं। अगर आपके कर्तव्य सही नहीं है, आपका रवैया सही नहीं है, आप अपने माता पिता की सेवा करना नहीं जानते हैं, आप दूसरों की सेवा करना नहीं जानते हैं, तो आप चाहे कितने मंदिरों का चक्कर लगाएं, कितने गंगा में रोज नहाएं, आपको कुछ भी उपकार नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर एक कहानी मेरे समझ में आई कि हम मोटिवेशन करते रहते हैं। आप लोगों से अनुरोध है, आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम लंबा वीडियो बनाते, लॉन्ग वीडियो बनाते हैं, जिससे लोगों के लिए
कोई कहानी मैं बताता हूँ तो उनको पूरी कहानी सुनने में अच्छा लगे। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको कहानी में कोई ना कोई शिक्षा लेकर हम आते रहते हैं। एक बार एक बहुत गरीब आदमी, यानी एक बहुत गरीब आदमी था जो घी का दिया जलाकर बाहर रख दिया करता था। यानी घी का दिया जलाता था और अपने घर के बाहर हमेशा रखे रहता था। तो उस दीपक को बाहर से आने वाले लोग, जब दिया रास्ते में रखा हुआ तो रास्ते में जाने वाले लोग उस दीपक की लौ से उसको प्रणाम करते थे, उसको और उस पर अपना फोकस करके जाया करते थे। और एक बड़े पैसे वाला इंसान, जो बहुत पैसे वाला था, जो मंदिरों में जाता था और मंदिरों में जाकर घी का दिया जलाता था। यानी वह मंदिर में जाकर घी का दिया जलाता था और मंदिर में ज़्यादा लोग हर समय, जब मूर्ति के पास दीपक रखा रहता है तो वहाँ पर ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं। जो दीपक जो गरीब आदमी ने अचानक रोड पे रख दिया था, उसको उस दीपक से एक ही प्रेरणा मिलती, जो उस दीपक की तरफ देखता था उसकी मनोकामनाएं पूर्ति होती थी और उसको भ्रमण आत्मा उसकी शांत रहती थी। ये सब उस दीपक से होता था। तो एक दिन क्या हुआ, जब वह इंसान, गरीब जो इंसान था, जो दीपक जला के बाहर रोड पर रखता था, वह एक दिन मर गया। मरने के बाद सुलग गया। इसके बाद थोड़े दिनों बाद जो इंसान पैसे वाला था वह भी मर गया। दोनों सुलग को चले गए और वहाँ पर यमराज के पास पहुँच गए। तो जो गरीब इंसान था, जो लोगों को भला करता था, जो दीपक जला के रखता था, दो लोगों की भलाई के लिए दीपक जला के रखता था, यानी लोगों का भला करने के लिए वह दीपक जला के रखता था, उसको यमराज ने स्वर्ग में अच्छा इंसान दे दिया, उसे सही स्थान पर भेज दिया। और जो बड़ा आदमी था, पैसे वाली आदमी था, जो मंदिर में पूजा करता था, उसको नरक का रास्ता चुना गया। तो वह यमराज से भड़क गया और कहने लगा कि मैं दिन रात मंदिर में पूजा करता हूँ, घी का दीपक जलाता हूँ, हमें नरक की प्राप्ति क्यों हुई? तो यमराज ने वहीं पर आंसर दिया कि आपने जो दीपक मंदिर में जलाया था उससे लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ, उससे लोगों को क्या फायदा हुआ, आप आंसर दीजिए। उसने, यमराज ने उसको कहा, और जो गरीब इंसान ने दीपक रोड पर जलाकर रखता था उससे लोगों को काफ़ी फायदा हुआ, उससे लोग हाथ सेकते थे, उससे लोगों को प्रकाश मिलता था, रास्ते में जाते समय उनको लाइट का फोकस होता था, यानी उन्हें अंधेरे में जाने की ज़रूरत नहीं होती थी। और आप मंदिर में दीपक लगा के रखते थे तो वहाँ पर लोगों को कोई फायदा नहीं होता था। गरीब इंसान, इसीलिए उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई और आपको नरक की प्राप्ति हुई। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमें पैसे पर घमंड नहीं करना चाहिए। हम कितने भी पैसे वाले हो जाएं, अगर हम दूसरे का भला नहीं कर सकते हैं, दूसरे के ऊपर उपकार नहीं कर सकते हैं, दूसरे को भोजन नहीं दे सकते हैं, दूसरे का मकान खड़ा नहीं कर सकते हैं, तो हमारा पैसा, हम पैसे वाले होते हुए भी किसी काम के नहीं हैं। हमारा जीवन लक्ष्य ही होता है कि हम भले ही गरीब हो, हमारे पास पैसा नहीं है, हम इंसान की हाथ पैरों से मदद कर सकते हैं, हाथों से उसकी सेवा कर सकते हैं, हाथों के बल पे उसको भोजन दे सकते हैं और उसको परेशानी को टाल सकते हैं। आदमी पैसे से हमेशा एक दूसरे की मदद नहीं करता। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जहां पर आदमी के हाथ पैरों से दूसरे की मदद हो सकती है। पैसा हर जगह काम नहीं आता है। अगर आपको भूख लगी हो तो आपके सामने पैसे रख दिए जाएं तो आप पैसा खाएंगे, या आपके सामने भोजन रख दिया जाए तो आप भोजन खाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में इसमें से चॉइस करके बताएं कि इसमें से आप कौन सी चीज़ खाएंगे। तो आपका आंसर यही होगा कि आप भोजन खाएंगे, पैसा नहीं खाएंगे। पैसा एक आदमी की एक फैशन का रूप बन गया है, यानी अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने का एक नज़रिया बन गया है। और भोजन आदमी के जीवन को चलाने का एक लक्ष्य है, आदमी के शरीर को लक्ष्य की तरफ पहुंचाने का एक मोटिवेशन है।
अगर आपको भोजन ना दिया जाए तो आपका शरीर 24 घंटे के अंदर ही डगमगाने लगता है। और ठीक उसी प्रकार से अगर आपको पैसा दे दिया जाए तो आप उस पैसे से क्या कर सकते हैं? जब आप भोजन नहीं करेंगे तो आपका शरीर कमज़ोर हो जाएगा, आपका शरीर नासुर हो जाएगा, एक दिन आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। हमें जितनी आवश्यकता भोजन की है उतना आवश्यकता पैसे की नहीं है। पैसा कमाया जाता है, कमाना चाहिए। हमें उस पैसे को कमाकर, आपके पास अधिक पैसा है तो आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। अगर आप एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते हैं, उस पैसे को ज़मीन में गाड़ के रख रहे हैं, बैंक में डाले जा रहे हैं, और आपके मरने के बाद वो पैसा आपके साथ नहीं जाएगा, आपके शरीर पे नहीं जाएगा। आपको आपके जो सगे संबंधी हैं वो आपका पैसा हजम कर जाएंगे। आपका शरीर अकेला था, अकेला ही रहेगा। आप मुट्ठी बांध कर आए थे, मुट्ठी बांध कर ही इस दुनिया से चले जाएंगे। आपके हाथ में एक चवन्नी नहीं जाएगी। आप नंगे आए थे, नंगे ही इस दुनिया से जाएंगे। आपके शरीर पर कुछ भी नहीं होगा। आप चाहे कितना भी पैसा कमा लो, चाहे कितना भी धन इकट्ठा कर लो, आपके साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। आपको जो आपसे प्यार करते हैं, आपसे नहीं प्यार करते, आपके पैसे से प्यार करते हैं, वही इंसान आपके भाई बंधु हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपके माता पिता हो, जब आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपको बहुत जल्दी से जल्दी शमशान ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि मरने के बाद इंसान को तुरंत ही हर इंसान घर से बाहर निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि हर इंसान की मृत्यु होती है। ये इंसान भूल जाता है, जिसके अंदर आंतरिक शक्ति होती है वह जानता है कि सभी इंसान को मरना है। कोई भी इंसान अमर नहीं है, सभी दुनिया से जाएंगे, सभी को दुनिया छोड़कर यहाँ से जाना है। हम 2 पल के लिए मेला देखने आए थे, मेला देखकर हमें यहाँ से जाना ही पड़ेगा। भगवान हमें इसीलिए भेजता है कि जाओ बेटा, धरती पर कर्तव्य करो, जीवन निर्वाह करो। कुछ जैसे जिस प्रकार से हम रिश्तेदारी में जाते हैं और हम 1-2 दिन के लिए रुकते हैं, फिर अपने घर वापस आते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें भी भगवान इसीलिए भेजता कि जाओ धरती पर अच्छे कर्म करो, अच्छा कर्तव्य करो और हमारा धरती पर नाम रोशन करो, जिससे हमारा लोग नाम ले, हमारी पूजा पाठ ज़्यादा करें। परंतु कुछ लोग ये सब नहीं करते हैं। बहुत से लोग भगवान को भूलकर अपने घमंड में आकर अपनी पूजा करवाने की कोशिश करते हैं और अपने कर्तव्य को पैसे में तोलने लगते हैं। गरीबों की सेवा करना बंद कर देते हैं, लोगों की सेवा करना बंद कर देते हैं और पैसे के घमंड में आकर लोगों को टार्चर करते हैं, लोगों को परेशान करने लगते हैं। तो ऐसे लोगों को भगवान कभी माफ़ नहीं करता है, ऐसे लोगों को हमेशा कष्ट होता है। हम हर इंसान से यही कहना चाहते हैं कि आप एक बार अपने हृदय पे हाथ रखकर सोचिए और दूसरे का भला करिए, दूसरों को उसके बारे में सिचुएशन अच्छी रखिए, तो आप अपने हृदय से देखेंगे कि आपका हृदय बहुत खुश है, यानी आपके अंदर जो भगवान बैठा है वो बहुत खुश है। क्योंकि भगवान अच्छे कर्म करने वाले से हमेशा खुश रहता है, चाहे उनको कष्ट कितना भी हो जाए, परेशानी कितनी भी हो, भगवान परीक्षा लेता रहता है। भगवान परीक्षा अच्छे इंसान की ही लेता है। जो बुरे इंसान होते हैं वो तो भगवान जानता है कि ये तो गलत रास्ते पर जा रहा है। जो अच्छा इंसान होता है, जो सत्यता पर चलता है, सही रास्ते पर चलता है, उसको भगवान परीक्षा लेता रहता है और उसके सामने कठिनाइयाँ आती रहती हैं, जिससे वह इंसान परेशानी से जूझना सीख जाए, वह गलत रास्ते पर ना जा पाए। इसीलिए भगवान अच्छे इंसान की परीक्षा लेता है। और अच्छे इंसान को लोग कहते हैं कि वह बहुत बढ़िया इंसान था, बहुत अच्छा इंसान था, जो सबका भला चाहता था, सबके बारे में अच्छा सिचुएशन रखता था, सबसे प्यार की भाषा बोलता था और सबसे मिलजुल कर रहता था। ऐसा इंसान
धरती से जल्दी चला गया, यानी वह इंसान भगवान ने उसको जल्दी उठा लिया, ऐसा लोग कहते हैं। ऐसा इसीलिए होता है कि भगवान भी जानता है कि ये इंसान अपनी सत्यता पर चल रहा है, अपने अच्छे कर्मों पे काम कर रहा है, सबका भला चाहता है, सबके लिए अपने शरीर का एक एक कतरा देना चाहता है, तो उसको भगवान जल्दी उठा लेता है। वो इसलिए उठा लेता है कि भगवान भी जानता है कि ये इंसान किसी के साथ कभी ऐसा भी हो सकता है कि उसका मन चंचल हो जाए और वह गलत रास्ते पर भटक जाए। इसीलिए उसको गलत रास्ते पे जाने से पहले ही उस इंसान को भगवान अपने द्वार में बुला लेता है। जो इंसान गलत काम करते हैं, दूसरों के लूटपाट करते हैं, गलत रास्तों पर चलते हैं, दूसरों को गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करते हैं, ऐसे इंसान ज़्यादा समय तक जिंदा रहते हैं। उनको भगवान ज़्यादा समय तक छोड़ देता है, क्योंकि ऐसे इंसानों के लिए स्वर्ग के दरवाजे बंद हो जाते हैं। और जो इंसान अच्छे कर्म करते हैं उनको भगवान जल्दी उठा लेता है। वो जानता है कि यहाँ पर सीट खाली है, और जो अच्छे कर्म कर रहा है उसको तुरंत भगवान उसको बुलाकर उसको सीट दे देता है। जैसे आप कहीं पर जॉब ढूंढने जाते हैं और आपका अच्छा, आप माइंडेड हैं, आप टैलेंटेड हैं, आप बहुत होशियार हैं, और आपको तो वह सीनियर आपको दूर से ही पहचान लेता है कि ये लड़का बहुत तेज है, ये इस नौकरी के लायक फिट है, इस नौकरी को ये कर सकता है, ईमानदार है, सच्चे दिल का है, ये हमारी कंपनी को मोटिवेट करेगा, आगे ले जाएगा। तो वह उसको पहले ही चुनने की कोशिश करता है। और जो लोग उसको पता लग जाता है, जो फालतू के लोग होते हैं उनको वह ट्रायल करता है, उनको मोटिवेट नहीं करता है। तो ठीक अच्छे इंसान की वैल्यू हर जगह होती है, भले ही इंसान की वैल्यू ना समझे, भगवान की निगाह में जो अच्छा इंसान होता है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि भगवान कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता है, भगवान हमेशा एक दूसरे का भला करता है। भगवान जब पलड़े में किसी चीज़ को तौलता है तो वो बराबर पल्ले को रखता है, पल्ले को इधर उधर डिसमिस नहीं होने देता है। जिस प्रकार से न्यायाधीश न्याय को बराबर तौलता है, यानी न्याय को पूरी तफ्तील के साथ न्याय करता है। जो सही है, जो गलत है उसको गलत सजा दी जाती है, जो सही है उसको सही निर्दोष साबित किया जाता है। तो भगवान की निगाह में सब कुछ जायज़ है। भगवान से हम नहीं बच सकते, मृत्यु से हम नहीं बच सकते, चाहे हम कितना भी पैसा कमा लें, परंतु जब हमारी मृत्यु आती है, जब भगवान हमको उठाना चाहता है, तब हम पैसे से भी नहीं बच सकते, हम किसी भी डॉक्टर के हाथों से नहीं बच सकते। हमारा जीवन लक्ष्य जब धरती से ख़त्म होने वाला है तो हमें कोई बचाने वाला नहीं है। चाहे आप लोग कहते हैं हमारे पास बहुत पैसा है, हमारा कुछ नहीं होने वाला है। आपका पैसा आपके शरीर को नहीं बचा सकता। आपके कर्म, आपके अच्छा रवैया और आपका अच्छा बिहेवियर ही आपका नाम रोशन करेगा। आप अच्छे कर्म करेंगे धरती पर, आप हमेशा दूसरे का भला करेंगे, दूसरे के बारे में सुख शांति सोचेंगे, गरीबों की सेवा करेंगे और भूखे को भोजन देंगे, प्यासे को पानी देंगे, तो आपका शरीर काफ़ी समय तक जिंदा तो रहेगा और आपको स्वर्ग के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। आपको, आपके शरीर को मरने के बाद लोग याद करेंगे कि वह इंसान बहुत अच्छा था, लोगों की भला करता था। आपको देखकर और भी लोग अपनी सिचुएशन को बदलेंगे। हर इंसान अगर अपनी सिचुएशन को बदल ले, सही रास्ते पर चलना सीख ले, एक दूसरे को देख कर सभी इंसान बदलना शुरू हो जाएं, एक के बाद एक, 7 आदमी बदले, 7 के बाद 14 बदलते हैं, बदलने के बाद 14 बाद 21 बदलते हैं, 21 बाद ऐसे हज़ारों आदमी, करोड़ों आदमी जब एक दूसरे की मोटिवेशन सीख जाता है, एक दूसरे के प्रति रवैया अच्छा करने लगता है, तो एक दिन हमारा देश, पूरा देश स्वर्ग बन जाएगा।
हर इंसान एक दूसरे की मदद करने लग जाएगा तो हमारे देश में किसी को भूखा मरना नहीं पड़ेगा। हमारे देश में सभी को सुख शांति की प्राप्ति का अनुभव होगा। भगवान ने सीधा कहा है कि हम कुछ नहीं करते, इंसान स्वयं ही करता है, यानी कर्तव्य ही कर्म ही पूजा है। आप कर्म करेंगे तो आपको फल की इच्छा करने की जरूरत नहीं है, आपको फल अवश्य मिलेगा। आप जब मेहनत करेंगे, कोई कर्तव्य मेहनत से करेंगे तो आपको फल की प्राप्ति अवश्य होगी। आपको फल प्राप्त करना नहीं है, आपको अपना कर्तव्य करना है। फल देने का कर्तव्य मेरा है। जिस प्रकार से पेड़ में आप रोज पानी लगाते रहो, माली पेड़ को सींचता रहता है, वह नहीं जानता कि इस पौधे में फल आएंगे। उसका कर्तव्य है अपने पेड़ों को या बगीचे में पानी देना। जैसा पेड़ होगा फूल वाला होगा तो फूल देगा, जिसमें फल आते हैं तो फल देना शुरू कर देता है। ठीक उसी प्रकार से आप अपने शरीर को सींचिए, और सींचने का तरीका यही है कि आप अपने शरीर को सही रास्ते पर ले जाइए, सही रास्ते पर ले जाकर सींचिए, और तभी आपका शरीर रहेगा। हमारा शरीर धरती पर इसीलिए भेजा जाता है कि आप अच्छे कर्मों में अपने शरीर को लगाएं, अच्छे रास्ते पर अपने शरीर को चलने के लिए बाध्य करें। क्योंकि मेला देखने के लिए जब आते हैं तो आप मेले का जायजा सही ढंग से लें। आप मेले का जायजा ऐसे कर्मों से ना लें कि आपसे मेला देखने वाले और भी लोग परेशान हो जाएं। आपको मेला देखना है तो आप अच्छे कर्म के साथ मेला देखें, औरों को भी मेला देखने के लिए मोटिवेट करें। यही हमारा सबका कर्तव्य है। हम अपने जीवन में परेशानियों से जूझते रहेंगे तो हम आज आपके सामने यही मोटिवेशन लेकर आए थे कि हमारा जीवन जो कैसा होना चाहिए। हमारा जीवन हमेशा एक दूसरे की भलाई करने के लिए होना चाहिए। हमें अपने शरीर को एक दूसरे की भलाई करने में लगाना चाहिए। अगर हर इंसान एक दूसरे की भलाई करने लगे, एक दूसरे का भला करने लगे, एक दूसरे का सहायता करने लगे, तो हमारा एक दिन पूरा विश्व बदल जाएगा। पूरा वर्ल्ड में सुख शांति का अनुभव होगा, यानी फिर से भगवान को आप अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि हर इंसान के अंदर भगवान है। अब भगवान को अंतरात्मा में ही देखा जा सकता है। आपने भगवान को कहीं मंदिर में नहीं देखा होगा, आपने किसी रास्ते पर मंदिर में या कहीं पर भी भगवान को नहीं देखा है। भगवान तो हर इंसान के अंदर रहता है, भगवान हर इंसान के अंदर बैठा हुआ है, और उसी में आप उसको महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप हवा को स्पर्श कर सकते हैं, आप हवा को प्राप्त कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं, तो आपको मालूम होता है कि ये हवा चल रही है। ठीक उसी प्रकार से आप दूसरे को भला करके देखिए, भूखे को भोजन खिला के देखिए, प्यासे को पानी पिला के देखिए, तो आपके आत्मा के अंदर एक बड़ी खुशी प्रकट होगी। यानी आपकी अंतरात्मा एकदम अच्छा महसूस करती है, क्योंकि जो आत्मा है वो भगवान है। जब आप अच्छे कर्तव्य करते हैं, दूसरे का भला करते हैं, तो आपका भगवान आपके हृदय में बैठा हुआ भगवान बहुत खुश हो जाता है। इसीलिए वह भगवान जब खुश होता है तो आपको खुशी का अनुभव होता है। अगर आप दूसरे की आत्मा को दुखी करेंगे तो आपके अंदर आप महसूस करके देखिए, अगर आप दूसरे को गाली देते हैं, दूसरे को उसके हाथ का निवाला छीन लेते हैं, तो आपके अंदर एक बार आपका हृदय आपकी आत्मा कहती है कि मैंने बहुत बुरा किया। क्योंकि जो भगवान है वो कहता है कि बेटा आपने बहुत बुरा किया, ये आपके हृदय से आवाज़ आती है। तो ये सिचुएशन किसकी होती है? भगवान कहता है। तो हमें हमेशा दूसरे का भला करना चाहिए, हमेशा भूखे को भोजन देना चाहिए, प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, हमेशा एक दूसरे का सहयोग करते रहना चाहिए, एक दूसरे की परेशानी मिल बांट कर परेशानी को दूर करना चाहिए। किसी को आपको जैसा बनता है वैसे आप एक दूसरे की परेशानी का बंटवारा कर सकते हैं। आपके पास पैसा नहीं है, आप अपने हाथ पैरों से दूसरे की सेवा कर सकते हैं। जिसके पास पैसा है वो आजकल दूसरे की सेवा नहीं कर पाते, क्योंकि जिसके पास पैसा हो जाता है वह घमंड में रहता है। सेवा
गरीब आदमी एक दूसरे की सेवा करता है, गरीब इंसान ही एक दूसरे का भला करता है, गरीब इंसान ही एक दूसरे की परेशानी का सहायक बनता है। आपकी परेशानी में जिन्हें आपकी सहायता कर दी वही आपके लिए भगवान है। भगवान कहीं धरती पर घूमते नहीं हैं, भगवान तो हम ही तुम भगवान हैं। हमने एक दूसरे की मदद कर दी, हमने दूसरे को भोजन दे दिया, हमने दूसरे की सहायता कर दी, तो हम उसके लिए भगवान हो गए। और हमारी किसी ने मदद कर दी तो वो हमारे लिए भगवान हो गए। यानी इंसान इंसान के लिए भगवान है, इंसान इंसान के अंदर भगवान को प्राप्त करता है। ये एक कॉन्फिडेंस है, एक आंतरिक शक्ति है। आप इंसान इंसान के अंदर झांक कर देखेगा तो भगवान के दर्शन होंगे। माता पिता की सेवा करेंगे तो उनके अंदर भगवान के दर्शन होंगे, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। मैं फिर भी कहूँगा, आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा एक दूसरे की दुखी करोगे तो आपको परमात्मा का अनुभव कैसे होगा। आज के लिए यही मोटिवेशन था। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर करें और आप कमेंट में अपनी राय दें कि आपको ये मोटिवेशन कैसा लगा। आप कमेंट अवश्य लिखें। जय हिंद, जय भारत।